गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अवर नेक्स्ट सेशन। इस वीडियो में पर्टिकुलरली बेसिकली हम बात करेंगे एक पहलू की, टेक्निकल चार्ट रीडिंग के एक पहलू की, जिससे आप बहुत हद तक शेयर के एक फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा आपको कि क्या होता है, कैसे एक चार्ट को रीड करने का तरीका होता है। यहाँ पे हम उसके एक पहलू की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको उसके लिए एक बात जानने की ज़रूरत है कि जब भी मार्केट काम करती है तो जब हमें रीड करना है किसी पर्टिकुलर स्टॉक को, तो हमें एक पिरामिड को फॉलो करना होता है। हम अंधाधुंध टेक्निकल चार्ट का यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले तो जानने की बात यह है कि माइक्रो लेवल पे कंपनी इंडस्ट्री है और मैक्रो लेवल पे क्या चीज़ है, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी। द फोकस इज, जब ग्लोबल इकोनॉमी, एक इंडिया की एक नेशनल इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी गिर रही होगी, जिस समय जो नेशनल इकोनॉमी है अपनी गिर रही है, नेशनल इकोनॉमी मतलब जैसे अभी आप देख सकते हैं, अभी आजकल में नहीं, बहुत महीनों से निफ्टी एंड आवर सेंसेक्स इज फॉलिंग। वो आपको लाल में ही शो होगा। इवन आज की डेट में जब एंड हुआ है 3:30 बजे, आई एस रेड में ही एंड हुआ है। तो वो है इंडियन इकोनॉमी। जब एक पर्टिकुलर इकोनॉमी या ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमीज हैं वो डाउन चल रही हैं, क्रैश हो रही हैं, उस वक्त एक पर्टिकुलर कंपनी का अगर चार्ट अच्छा है या पर्टिकुलर कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छे चल रहे हैं, स्टिल वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। रीजन बीइंग, सबसे पहले आता है ये मैक्रो लेवल, फिर आता है माइक्रो। अगर निफ्टी ही अच्छा नहीं चल रहा, तो आप एक पर्टिकुलर कंपनी अगर अच्छा भी परफॉर्म कर रही है, वो अच्छा परफॉर्म इन्वेस्ट शेयर मार्केट में नहीं कर पाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ कंफर्म हुई, क्लियर हुई आपको। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम बात करेंगे वॉल्यूम की। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे एक वॉल्यूम की, एक कंसोलिडेशन स्टेज की। मैं डायरेक्टली आपको स्टॉक्स पे ले जाऊँ उससे पहले एक वर्ड है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या वर्ड है? कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन क्या है? कंसोलिडेशन का मतलब होता है बेसिकली जब एक शेयर, किसी कंपनी का शेयर बहुत ही दिनों से एक टाइम गैप के बीच में ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक रेंज में रुक रहा है, एक प्राइस रेंज में रुक रहा है, ऊपर नीचे करके भी, तो वो जब एक ही जगह रुक रहा है तो उसको कंसोलिडेशन स्टेज मानते हैं। कंसोलिडेशन स्टेज मतलब जैसे मान लो एक शेयर है 45 और 50 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, कभी 45, कभी 46, 47, फिर 45, ऐसे ट्रेड कर रहा है, तो वो मानेंगे वो कंसोलिडेशन स्टेज पे है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। देखो, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कुछ शेयर। ठीक है, यह है RACL गियरटेक लिमिटेड। ठीक है, इसका शेयर था, इस वक्त 549 पे ट्रेड कर रहा है शेयर। ठीक है, तो वॉल्यूम, जब मैंने वॉल्यूम की बात की ना, वॉल्यूम का मतलब है, नॉर्मली वॉल्यूम का मतलब है, मान लो आपने एक शेयर लिया और 100 लोगों ने एक एक शेयर लिया, तो मार्केट में डिमांड उस पर्टिकुलर शेयर की कितनी आई? 100। और मान लो 100 लोगों ने 100 शेयर लिए गए एक ही इंसान के द्वारा, डिमांड कितनी है शेयर की? 100। लेकिन जो वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम पे उस एक एक पर्सन ने शेयर लिया, वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब वो खुद एक्यूमुलेट कर रहा है शेयर को, एंड एक्यूमुलेशन कर रहा है, कोई रीज़न होगा उसके पास, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम। यहाँ जो वॉल्यूम दिख रहा है आपको, वॉल्यूम, ये जो पर्टिकुलर डायग्राम और सिंबल्स होते हैं, ये डीमैट अकाउंट में आपको वॉल्यूम का शो करते हैं। इंडिकेटर ये होता है जो वॉल्यूम शो करता है। यहाँ आप देख सकते हैं वॉल्यूम दिख रहे हैं। वॉल्यूम की मतलब जो बाइंग सेलिंग हो रही है, बाइंग जो हो रही है वो
कुछ पर्टिकुलर पार्टीज एक्यूमुलेट कर रही हैं, वो ये चीज शो कर रहा है। अगर नॉर्मल बाइंग हो रही होती तो वो इस वे में नॉर्मल दिख रहा होता, बट यहाँ पर इतने ज्यादा वॉल्यूम के जो पैचेस हैं वो शो कर रहे हैं कि सर्टेन पार्टीज आर एक्यूमुलेटिंग। ठीक है, अब मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ वॉल्यूम का किस्सा। मेरा रीजन क्या है आपको ये समझाने का वॉल्यूम का किस्सा। तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है कि जब फ्यू बड़ी पार्टीज हैं, बिग पार्टीज हैं, वो शेयर खरीदती हैं, शेयर एक्यूमुलेट करती हैं, उनको जब दिखता है कोई कंपनी अच्छी है, वो शेयर्स को एक्यूमुलेट करती हैं, उसके शेयर्स को एक्यूमुलेट करती हैं, बट वो चाहती हैं वो शेयर्स एक्यूमुलेट हो ऑन द लोअर प्राइस। वो क्या करती हैं, जैसे मान लो अभी एक शेयर है, कोई भी XYZ शेयर है, उसका 100 रुपये प्राइस चल रहा है, तो वो एक डिसिप्लिन फॉर्म में वो पार्टीज शेयर को खरीदेंगी और फिर रुकेंगी, और फिर शेयर को खरीदेंगी फिर रुकेंगी, और अगर मार्केट में वो शेयर बढ़ता जाए तो उसको बेचेंगी ताकि शेयर का प्राइस एक ही जगह पे कंसोलिडेट करे, एक ही जगह पे कंसोलिडेट करे जब तक वो लोग अपनी बाइंग पूरी ना कर लें। ठीक है, जब इनकी बाइंग पूरी हो जाती है तब ये उस पर्टिकुलर स्टॉक को फ्री छोड़ देते हैं मार्केट में। जब फ्री छूटता है लोग देखते हैं और लास्टिंग में एक बाइंग करते हैं जिससे शेयर ऊपर जाता है। जब लोग देखते हैं, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स की शेयर का स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है तो बाइंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर इन्होंने जहां पर 100 रुपए के 100 रुपए से 150 या 100 रुपए से 110 रुपए के रेंज में जो खरीदा होगा, जब ये शेयर 200-300 पहुंच जाता है लोगों की वजह से, तब ये जाके बेच देते हैं और इनका प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए ये वॉल्यूम को देखना जरूरी है। जब हम यहाँ पे एक वॉल्यूम देख रहे हैं, यहाँ पे RACL गियरटेक है, मान लो ये था RACL गियरटेक, यहाँ तक कंसोलिडेशन चल रहा था, आप देख सकते हैं ये कंसोलिडेशन स्टेज चल रहा था। यहाँ वॉल्यूम के पैचेस देख सकते हैं कितने ज्यादा हैं, ये शो कर रहा है, ये देखो ये शो कर रहा है कि लोग कर रहे हैं एक्यूमुलेट, बड़ी पार्टीज कर रही हैं एक्यूमुलेट। इन्होंने जब छोड़ा इस शेयर को एक बड़ा स्कोप देके, फिर ये शेयर भागा, एंड जिसकी मैं बात कर रहा था, और फिर इन्होंने ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग की होगी, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये नीचे भी आया। ठीक है, एंड ये अगेन फिर कंसोलिडेशन पे चला गया ऊपर जाके। ये चीजें आपको शो क्या कर रही हैं, ये चीजें शो कर रही हैं कि कुछ बिग पार्टीज जो एक्यूमुलेट करती हैं फिर लोग उसको ऊपर पहुंचाते हैं। इसको हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं वॉल्यूम पैचेस देख के। जैसे कि अभी एक कंपनी है एरन, यहाँ मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, सिर्फ एक दिखा रहा हूँ कि जो ये शो कर रहा है एरन। यहाँ पे अभी मार्केट डाउन है तो ये एरन भाग नहीं सकता, ये शेयर भाग नहीं पा रहा है, लेकिन इस पे जो पर्टिकुलर वॉल्यूम है इज क्वाइट हाई विच इज शोइंग। ये देखिए, जब एक टाइम पे आने के बाद ये बार बार ऊपर जाता है, लेकिन मार्केट की वजह से वापस सेलिंग हो जाती है, वापस ऊपर जाता है और मार्केट सेलिंग हो जाती है, मतलब ये अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, जो कि इसका बता रहा है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। वॉल्यूम नहीं होना क्या होता है, जैसे इसका वॉल्यूम खत्म हो रहा है, दौलत एल्गोटेक, इसका वॉल्यूम खत्म हो रहा है, तो ये शेयर्स अभी मार्केट में छोड़ दिया रिटेल ट्रेडर्स पे एक तरह से। ये एक बेसिकली एक नॉर्मल पहलू था मार्केट स्टॉक रीड करने का, चार्ट रीड करने का, जो वॉल्यूम को देख के आप एक फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द सेशन एंड डू शेयर एंड comment.